कोर्ट में है, कोर्ट में आपने जब आपका जो जवाब होता है कि कोर्ट में मेरे हम कुछ बोल नहीं सकते, तो कोर्ट के अधीन कोई मामला जिसके लिए आप बोल नहीं सकते हैं कि आपकी स्टैंडिंग काउंसिल है, आपके द्वारा जो वकील होता है वो वकील नहीं जानते, इसको लेकर इसमें वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नामित किया गया है। एक बहुत फेमस अधिवक्ता श्री गोयल जी है, उनको भी हम खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। और वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हम यहाँ खड़ा कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि शीघ्र रिजल्ट आ जाए, क्योंकि देखिए हमारी भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। कोई चीज़ अगर रुकती है तो ऐसा नहीं है कि हमने छोड़ दिया उसको कि यही का रिजल्ट ही नहीं आया, चाहे एग्रीकल्चर का रिजल्ट ही नहीं आया, ऐसा नहीं है। हम लोग प्रॉपरली उसको पैरवी कर रहे हैं, प्लीड कर रहे हैं अपनी तरफ से। लोकसभा आयोग अपना पक्ष भरपूर रखा है। अब पता नहीं कैसे आप लोग ये पता चला कि लोकसभा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बार बार जो है अभी सचिव महोदय से वार्ता हुई, उन्होंने भी ये कहा कि देखो हम लोग अच्छे से प्लीड कर रहे हैं इस चीज़ को, और अधिवक्ता हमारे स्टैंडिंग काउंसिल तो खड़े होते हैं, उसके अलावा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हाँ उसमें स्पेशली नामित हुए हैं उसके लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के लिए कोई हम लोग को दाही बरतना है, ये गलत है कि मतलब हम लोग खड़े हम किसी को पैरवी नहीं कर रहे। लगातार जिस बच्चे के साथ जैसे कोई विद्यार्थी उस विद्यार्थी को 8-9 महीने इंतजार करना, आपको तनख्वाह मिलती है, आयोग को पैसा आता है, फंड आता है, एक मिनट फंड आता है, आप सब पर फर्क इतना पड़ता है कि मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है, दबाव होता है। लेकिन नहीं सर, आप सेंसिटाइज है, मुझे पता है, लेकिन वो विद्यार्थी जिसका अंतिम चांस होता है, आप तो देखिए मैं यहाँ पर दोनों ज्ञापन दिया हूँ, 35 से 40 होने में वो भी हमने लड़ाई लड़ी है। जब 40 हो गई तो उसके बाद जो 8 साल बाद किसी भर्ती आती है, 3 साल बाद भर्ती आती है, जो विद्यार्थी आपके अपने क्रियाकलाप की वजह से बाहर हो जाता है वो किसका इंतजार करे? क्रियाकलाप हमारा नहीं है, आप संस्था की लोकसभा आयोग पूरी तरह से पैरवी कर रहा है। बस इतना मैं चाहूंगा कि अगर कोर्ट के अधीन कोई मामला हो जितना तेजी से काम हो। एक्सपर्टाइट एप्लीकेशन भी डाला है, इसमें एक्सपर्टाइट एप्लीकेशन भी डाला है और वरिष्ठ अधिवक्ता भी नामित है, इसको शीघ्र होगा सर। और दूसरा जो हमने इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ आप लोगों को, यही का मामला आपको पहले से पता है, यही के मामले में दोनों बराबर है, मतलब आपकी तरफ से नया एकदम ठीक सर। एक मामला है यूपीपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित पारदर्शिता, अंतिम उत्तर कुंजी, कट ऑफ, मार्कलिस्ट, मुख्य परीक्षा से संबंधित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु मैं इस पत्र को दे रहा हूँ। सबने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के हितों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित हैं, जिससे अभ्यर्थियों को भारी असंतोष, मानसिक तनाव व्याप्त है। अतः निम्नलिखित मांगों को शीघ्र निर्णय लिए जाने का आवश्यकता है, इसको लेकर आप विचार करें। सभी प्रारंभिक परीक्षाओं को लेकर, जैसा कि पूर्व में हमने इस बात को कहा है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जाए, इसको लेकर के जो जारी नहीं किया जाता आयोग द्वारा, जो कि कहीं न कहीं विदेन और हम लोग को लगता है इसमें शंका पैदा करता है। सभी वर्गों का कट ऑफ जारी किया जाए, जिसको लेकर के भी आयोग मना करता है कि हम कट ऑफ नहीं दे सकते हैं, हम अंतिम में देंगे जब परीक्षा क्लियर हो जाएगी। क्यों नहीं दे सकते हैं, इसको लेकर के भी आयोग स्पष्ट करेंगे। SC, ST, EWS, जनरल सभी का कट ऑफ स्पष्ट किया जाए। सभी अभ्यर्थियों की जो विस्तृत मार्क लिस्ट है और मुख्य परीक्षा की कॉपी जो कि बिहार कर सकता है, तो आयोग क्यों नहीं कर सकता? आप मुख्य परीक्षा में दिए गए नंबर को, उसकी कॉपी को साइट पे अपडेट करें, जो OTR बेस पे लड़का अपना देख सके, छात्र देख सके। साथ में OMR सीट की कॉर्नर कॉपी जो आपके यहाँ अपडेट की जाती है, आप लोग चेक करते हैं, हमारे पास भी एक कॉपी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस OMR सीट को जो हमने फिल किया हुआ है उसकी कॉपी जो आपके पास होती है, उसकी ओरिजिनल कॉपी साइट पे अपडेट किया जाए। इसके अलावा एक मैं बता दूं, किसी भी अभ्यर्थी की मार्क्स जारी करना तो ठीक है, वो अभ्यर्थी देख ले जी। अब आप करें एकदम सार्वजनिक कर दें, आंसर शीट, हम कह रहे हैं OTR का आंसर शीट। नो सर, मैं ये मांग नहीं कर रहा हूँ, साफ OTR बेस हो, हर बच्चा अपना व्यक्तिगत देख सके, अपने सेटिस्फेक्शन, अपना आकलन लगा सके कि हम 5 नंबर पाए, 50 नंबर पाए, 100 नंबर पाए। इस आकलन मतलब बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति को OTR बेस पे जाने का हक है, और ये हक आपके से ज्यादा मुझे अपना संविधान देता है। सर BPSC भी करवाता है। का हिस्सा है कि हम किस परीक्षा दिए, परीक्षा हम दे रहे हैं, मार्क्स हमारा है, और आप नहीं बताएंगे आप कौन होते हैं, नहीं बताने वाले। क्यों रोका जाता है इस चीज को? पड़ोसी राज्य कर रहा है सर, एक पड़ोसी राज्य बिहार, छोटा सा राज्य जिससे हम लोग आशा भी नहीं कर रहे थे, वो बिहार आर्थिक कमजोर है, बहुत कमजोर है सर। फिर उसके बाद यही मामले को मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ROAR को लेकर 45 से 50 दिन की मांग की जा रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? ROAR को लेकर देखिए, इसमें वर्तमान में जो चल रहा है निर्णय, अभी चलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जल्दबाजी की वजह से मुख्य परीक्षा की 2 महीने बाद हमको जल्दी दे रहा है। 2023 की परीक्षा है,
इसमें जो है समीक्षा अधिकारियों की कमी शासन में भी है, लोक सेवा आयोग में भी है, राजस्व परिषद में भी है। तो हम इसको बहुत शीघ्र चयन कराना चाहते हैं, इसलिए हम इसको करा रहे हैं। नहीं सर, ये तो ठीक है, लेकिन जैसे होता है कि अभी इसका रिजल्ट ही आपको 2 महीने बाद आएगा और जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, मतलब उससे आपका रिजल्ट के मार्क्स लिस्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, हम दोनों को एक साथ निकालेंगे रिजल्ट ना। रिजल्ट तो दोनों एक ही साथ आएगा, ARO दोनों आएगा, एक थोड़ी अलग से थोड़ी आएगा, ARO बाद में आएगा, ARO पहले आ जाएगा। नहीं, ARO तो विकास हुआ नहीं, वही बता रहा हूँ, उसी को बता रहा हूँ कि टाइप टेस्ट का डेट पोस्टपोन नहीं होने की चांसेस है। चलिए इसको स्पष्ट कर दिया। साथ में सर इसमें देखिए संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर कोई नई पंजीकरण व्यवस्था जो संघ लोक सेवा आयोग लागू करने जा रहा है, आप लोग अगर कोई नई व्यवस्था ले आते हैं, मान लीजिए ले आते हैं क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग को फॉलो करते हैं, तो कोई नई व्यवस्था अगर लाते हैं तो उसे 1 साल पहले कम से कम नोटिस के माध्यम से, आयोग की नोटिस के माध्यम से, अखबार के माध्यम से बात मैंने नहीं किया, आयोग की नोटिस के माध्यम से स्पष्ट किया जाए कि अगर कोई नई प्रथा शुरू कर रहे हो, चाहे OTR बेस को आप नया अपडेट करना चाह रहे हो, चाहे उसमें कई जो डिजी लॉकर और अन्य सिस्टम लाने जा रहे हो, उससे मतलब कोई व्यवस्था अगर आपकी तरफ लाई जाए उसे कम से कम 1 साल पहले आपके आयोग के साइट पर अपडेट किया जाए, जो इसके माध्यम से बच्चे जान सकें और अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अगर कोई कमियां उसमें हो। साथ में सर इसमें मैंने लिखा नहीं है, मूल मामला है सर RTI क्यों मना किया गया आपकी नोटिस में? RTI उसमें साफ मेंशन किया गया कि RTI ना लगाया जाए। हाँ, तो जो चीजें हम वेबसाइट कानूनन है सर, जो चीजें वेबसाइट पे जारी कर दी जाती है उसमें साफ एक लाइन लिखते हैं कि चूंकि हमने जारी कर दिया है इसलिए अब RTI न डाले इसमें। तो RTI से नहीं समझ रहा है, नहीं अधिकार नहीं, बात नहीं समझ रहा है। जैसे सपोज करिए कि मैंने कोई रिजल्ट जारी किया, ठीक है, और ये दे दिया कि भाई इनके मार्क्स ऐसे हैं, ये है वो, उसके बाद RTI आना हमारे पे बोझ बढ़ाता है और कुछ नहीं, सिर्फ बोझ, काम का बोझ। भाई हम भी फिर वही जवाब देंगे जो हम नोटिस बोर्ड पे ऑलरेडी दे चुके हैं। इस कारण से और कोई बात नहीं, जो पब्लिक हो गई इसके लिए होता है, वैसे नहीं कि हम कोई RTI के उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। सर एक और मामला है, और का रिजल्ट एग्रीकल्चर राज्य कृषि सेवा परीक्षा सर, उसमें एप्लीकेशन डाले हैं, है ना, बहुत जल्दी हो सर। लेकिन वहाँ से ये बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट में अनुपस्थित हो रहा है आयोग से कोई। वो वही बात अभी उन्होंने बताया कि गोयल जी कोई बड़े वकील हैं, आयोग द्वारा गोयल जी को नियुक्त किया जा रहा है, ऐसा सर का कहना है। वरिष्ठ अधिवक्ता उसमें खड़े हो रहे हैं। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारा एक कृषि प्राथमिक सहायक भारतीय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग फाइनल हो जाता है, उसमें ये बच्चे वहाँ छोड़ देंगे। सर दोनों परीक्षाओं में वही बच्चे हैं सर, उससे सर कम से कम 250-300 कृषि परिवार के बच्चों को मौका मिल जाएगा सर, गरीब बच्चे हैं कर रहे हैं, उसको एक्सपेडाइट कराने का। सर एक लास्ट मामला है, सर एक और मामला रहेगा। ऐसे मामलों में जो ऑफलाइन मतलब जैसे कई बार क्या होता है छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं, एक हमारे साथ भरत जी का है, भरत जी का रही है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। आप द्वारा आयोग से जो पत्र जाता है, इनको जो रिसीव होता है, वो ये देखिए पत्र है, जो नोटिस जाती है वो इनको 4 फरवरी को रिसीव होता है, और इनको जो जवाब देना था वो 15 जनवरी को देना था। इतनी बड़ी गलती आयोग से कैसे हो गई, और इनके मेल पर भी अपडेट नहीं किया गया। नहीं, लेटर 16 दिसंबर को जारी हुआ, हाँ, अब 15 जनवरी तक चाहिए। हाँ, और इनके घर पे जो डाक विभाग द्वारा गलती होती है, आपके द्वारा तो दे दिया गया, लेकिन डाक विभाग द्वारा इनके घर में पहुंचना चाहता है। एक बात बताइए, ये लोकसभा इसमें कहाँ गलत है? अभी हम एकदम यही लाइन में बताऊँ आपको भाई, हमने डाक पे भेज दिया, ठीक है, डाक से चला गया जी, और हमने 1 महीने का पर्याप्त समय दिया। अब एक फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है, एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकाला जाता है, लेकिन नोटिस डाक से ये सोचने वाली बात, सारी चीजें ऑनलाइन है, केवल नोटिस ऑफलाइन। विद्यार्थी क्या करे, इस विद्यार्थी को ये इनका पीछे से रिजल्ट रुक गया है। हाँ, और किस लिए देखिए सर, ये जो मैसेज ईमेल वगैरह अगर कुछ हो जाता तो कौन ये सर जब यूनिक ID दोबारा नहीं वहाँ गए थे मेडिकल ऑफिस में। आप OL हो, जी सर, OL हो, PL हो? वो सर मैं आज चिकित्सा अधिकारी का था जी सर आज मैं गया किस आयुर्वेद एलोपैथ का चिकित्सा अधिकारी किस डिपार्टमेंट? ऑर्थोपेडिक सर, ये अच्छा, चिकित्सा पद का नाम, अच्छा, ये फीसेस का परीक्षा है। रिजल्ट रोकी गई। और पत्र कब दिया गया? परसों आके हमने रिसीव करा दी, परसों हम लोग लाके यहाँ पे दिए भी हैं पत्र, अभी तक इनके ऊपर कोई जवाब नहीं गया। बताइए इनकी क्या गलती है? पर्सनल काम है तो इसको हम पर्सनल पता, कैसे सर? नहीं, हम पता करवा लेंगे। हाँ, इसको तत्काल क्या नाम है आपका? सर भरत इसको ले लीजिए। सर मैं आज गया था ना सीमा ऑफिस, तो उन्होंने कहा ये आधार कार्ड की तरह एक बार ही बनेगा,
ऐसे में लिखा है न्यू बनवाना है, तो वो बना नहीं रहे हैं। इसलिए हमारा पूछताछ कर रहा है। नहीं बताते सर, वहाँ पे मैं आपकी क्या बोला था, वहाँ पे अभी तक कैमरा नहीं लगवाया गया। मैं इसे दे दिया हूँ, वहाँ पे रिसीव्ड है, इसको लेके स्पष्ट रूप से देखा जाए। और एक तो मैं वहाँ पे बार बार बोला हूँ सर, वहाँ कैमरा लगवाइए, वॉइस रिकॉर्डर लगवाइए, क्योंकि जो बच्चे जाते हैं अकेले, 1-2 लोग जाते हैं, उनसे प्रॉपर जो बिहेव होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मैं इस बात को लेकर पहले भी आपसे कह चुका हूं, पुनः कह रहा हूं, पब्लिक में कह रहा हूं कि आपके इंक्वायरी ऑफिस पर भी एक कैमरा लगा होना चाहिए अलॉन्ग विथ वॉइस रिकॉर्डर साथ, जिससे बच्चा कोई बात कह रहा है वो बात आपकी रिकॉर्ड तक जाए, जिससे कि वो कोई ऐसी बात ना कहें जिससे बच्चे के साथ अन्याय हो। सर ये दिसंबर की परीक्षा को लेकर क्या कुछ सोचा गया, इसका विचार किया आप इससे वाली परीक्षा को लेकर 26 को विचार किया? अभी देखिए थोड़ा सा समय लगेगा उसमें, अभी बात कर लेंगे विचार। ये सर ये सारे पत्र हैं, इसको सर आप दे दो भरत वाला कहाँ हमें देखो अपना ना। हाँ आ जाइए आप लोग, अरे आप दे दो अपना कागज। कागज साइन करिए, यही वाले को मत लीजिएगा, यही वाला को हटा देंगे।